आज श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का आज पार्वती खंड का आज तीसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है कि हिमालय के गृह में विष्णु आदि देवों का गमन तथा शिव स्तुति का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, तुम परम कल्याणकारी शंकर जी के यश को सुनो, जिसको सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी अपने पाप से शुद्ध हो जाता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे नारद, हिमालय मैना से जब विवाह कर कर अपने घर को आए, उसी समय तीनों लोक में महान उत्सव होने लगा। तब सभी ब्राह्मणों ने मैना देवी सहित हिमालय जी को आशीर्वाद दिया है और हिमालय जी ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, उनके चरण छुए हैं, उनको दान दक्षिणा देकर विदा किया है। फिर ब्राह्मण लोग अपने अपने धाम को चले गए। उसी समय विष्णु सहित समस्त देवता लोग हिमालय के धाम पर पहुंच गए। जब हिमालय ने विष्णु सहित सभी देवताओं को अपने घर पर देखा, तब वो बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सबके चरण स्पर्श किए और फिर कहा कि आज तो मेरा जन्म जो है सफल हो गया, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरी ये हिमालय की नगरी भी धन्य हो गई, क्योंकि आज हमारे यहाँ विष्णु भगवान सहित समस्त देवता हमारे यहाँ पधारे हैं। और हाथ जोड़कर कहते हैं हिमालय जी विष्णु भगवान से कि हे हिमालय भगवान, हमारे लायक कोई सेवा होती तो आप हमको ही बुला लेते, कोई आज्ञा हो दीजिए, करिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अक्षरता करूँगा। तब विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान के साथ सभी देवता लोग एक साथ कहते हैं कि हे हिमालय, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपको पता होगा कि पूर्व काल में दक्ष कन्या बनकर माँ जगदम्बा सती रूप में प्रकट हुई थी, अवतरित हुई थी, और उस समय भी वो शिव जी की पत्नी बनी थी। जो अपने पिता दक्ष के अनादृत होने के कारण सती देवी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया था। ये तो कथा लोक कथा हो गई है, जो सारे जगत को पता है और सारे जगत में प्रसिद्ध है। वहाँ पे उन्होंने एक वचन दिया था, आपके विवाह के पहले आपकी पत्नी मैना देवी को अपने मन में ही वचन दिया था कि मैं सती स्वरूप का त्याग करने के बाद मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में अवश्य प्रकट होंगी। तो विष्णु जी सहित सभी देवता लोग शंकर भगवान के शरण में गए और उसके बाद सभी लोग फिर उमा देवी की शरण में गए। उमा देवी के शरण में जाकर उनके चरणों में वंदना करने लगे। विष्णु भगवान ने कई श्लोकों में वंदना किया है, इसलिए यहाँ पर हम आपको दो श्लोक जो बहुत अच्छे श्लोक हैं उनमें से तो उसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। विष्णु जी कहते हैं, शिवा शिवकरा शुद्धा स्थूला सूक्ष्मा परायणाम अंतर्विद्या सुविद्याम्या सुप्रीता त्वां नमामहे। त्वं लक्ष्मी पुण्यकर्त्रिणा त्वं ज्येष्ठा पापिना सदा त्वं शांति सर्वजगता त्वं धात्री प्राणपोपणी। ओम त्रिदुम दुर्गाय नमः। यहीं पर ये कथा पूर्ण होती है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।